नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सीमित पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बीच बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी के अंतर्गत जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। एक रिपोर्ट। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, ताकि राज्य को अक्षय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के पोखरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी और भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है। ये अक्षय ऊर्जा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में शुमार राजस्थान पुलिस का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में एक शानदार परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड की सलामी ली। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कर्तव्य निर्वहन की दृष्टि से राजस्थान पुलिस की देश भर में एक अलग पहचान है। राजस्थान पुलिस सदैव मुस्तैद रहती है ताकि लोगों को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने के राज्य सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलामी ली। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया और सभी जवानों एवं अधिकारियों को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बधाई दी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक भी प्रदान किए गए। जाहिर है, इससे राजस्थान पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वो और भी ज्यादा उत्साह और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10,000 पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 5,500 नवीन पदों का सृजन किया गया है और इस वर्ष 3,500 नवीन पद सृजन प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना के लिए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति और 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन और प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह नवाचार करती रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मोबिलिटी के लिए लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं और आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसी तरह 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने और पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कुलदीप पवार पाली को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार और डॉक्टर अनुपमा सोनी को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक कमजोर वर्ग और दिव्यांग जनों को संबल देने के लिए अनुजा निगम और अल्पसंख्यक विकास निगम द्वारा दिए गए बकाया ऋणों के मामलों को निपटाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के दिशा निर्देश जारी किए और स्वच्छकारों को सेफ्टी किट वितरित किए। साथ ही अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड के पट्टों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ भ्रमण योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों का भ्रमण करवा रही है। योजना के अंतर्गत उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के आदर्शों को जाने, समझे और प्रेरणा ले। इसी क्रम में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषित नशा मुक्ति केंद्रों का भी संचालन प्रारंभ किया। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैंडपंप लगाए जाएं। साथ ही पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों
पुराने नलकूप एवं हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में PHED अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए संचालित राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम में दर्ज होने वाली शिकायतों का प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने बिजली कनेक्शन से लेकर नलकूपों एवं ट्यूबवेलों को शीघ्र शुरू करने और नलकूपों के लिए भंडार में स्पेयर पंप मोटर्स की व्यवस्था करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल से संबंधित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं के मद्देनजर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं का धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू आवंटन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान ऊर्जा विभाग की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्यों की दरें नियत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजनाओं में गति लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा लाए गए बजट के केंद्र में लोक कल्याण के लिए कार्य निहित हैं। इसलिए संबंधित विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार कर ही आपणों अग्रणी राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के उच्च मापदंडों के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण ही राज्य सरकार के सुराज संकल्प का केंद्र बिंदु है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।